ब्रेकअप वाले दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जाते जाते ऐसा सीन क्रिएट किया कि देखकर कोई भी शॉक हो जाए, क्योंकि उसने तुम्हारे सारे अंडरवियर चुरा लिए और मिरर पर लिपस्टिक से मैसेज लिख दिया कि अब ये सब वो अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए यूज करेगी। फिर बिना पीछे देखे अपना लगेज उठाकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जाते ही अचानक सिस्टम रीसेट हो गया और तुम्हें पूरे 200 मिलियन युआन मिल गए, वो भी ऐसे पैसे जिन्हें तुम अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते थे। जिस लड़की ने सोचा था कि वो तुम्हारे पैसे उड़ाएगी, वही अब खाली हाथ जा चुकी थी। इसी बीच तुम टाइम पास करते हुए एक ब्यूटीफुल लाइव स्ट्रीम रूम में एंटर करते हो जिसका नाम था याओजी। उस वक्त याओजी का पीके चल रहा था वांग एर्गो नाम के स्ट्रीमर के साथ, और सामने वाले की वॉट्स ऑलरेडी 1 लाख से भी ज्यादा आगे थी। प्रेशर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी याओजी एटीट्यूड के साथ सामने वाले को मॉक करते हुए बोलने लगी कि अगर लड़ नहीं सकते तो जल्दी से हार मानकर निकल जाओ। लाइव चैट यानी बराज इस पॉइंट पर पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुका था। लोग लगातार याओजी को अनग्रेटफुल बोल रहे थे, क्योंकि जब उसका नाम तक कोई नहीं जानता था तब वांग एर्गू ही था जिसने उसे सपोर्ट करके ऊपर उठाया था। फैंस ये तक कह रहे थे कि पॉपुलर होने के बाद उसने उसी इंसान के फैंस और सपोर्टर्स को अपने साइड खींचना शुरू कर दिया। लेकिन याओजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने इरिटेशन के साथ कहा कि जो भी हेट कमेंट्स कर रहे हैं उन सबको तुरंत ब्लॉक कर दो। उसकी ये अरोगेंट रिएक्शन देखकर व्यूअर्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि आज लाइव स्ट्रीम में बड़ा ड्रामा होने वाला है। इसके बाद याओजी और प्रोवोक करते हुए वांग एर्गू पर ताना मारती है कि अपने छोटे पपीज को कंट्रोल में रखो जो हर जगह जाकर लोगों पर भौंकते रहते हैं। ये सुनते ही अब तक काम रहने वाला वांग एर्गू भी गुस्से में आ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा कि याओजी उसके बारे में कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि वो जानता है कि खुद उसके सामने वो हमेशा वीक रहा है, लेकिन कम से कम फैंस को बीच में लाकर इंसल्ट मत करो। मगर याओजी तो जैसे उसका मजाक उड़ाने का इंतजार ही कर रही थी। वो हंसते हुए कहती है कि अगर उसके पास पैटर्न नहीं होता तो क्या वो ऐसे छोटे स्ट्रीमर के साथ पीके खेलने आती। फिर वो उसकी पॉपुलैरिटी, लेवल और स्टेटस का मजाक उड़ाने लगती है और साफ कह देती है कि पुराने दिनों की बातें मत करो, क्योंकि दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। ये सुनकर वांग एर्गू की आंखों में दबा हुआ दर्द साफ दिखाई देने लगता है और वो बस इतनी बात मान लेता है कि हाँ, वो सच में एक होपलेस सिम्प यानी स्वीट डॉग था। तभी पीके का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और अगले ही पल याओजी अचानक फेक स्वीट एक्सप्रेशन बनाकर कैमरा की तरफ देखने लगती है। फिर वो अपने सबसे बड़े सपोर्टर चिंगक्वांग को पुकारते हुए पूछती है कि अब सामने वाले को कैसी पनिशमेंट दी जाए, और यही चिंगक्वांग उसका वो मिस्टीरियस लेवल 50 बैकर था जिसके सपोर्ट पर याओजी इतनी एरोगेंस दिखा रही थी। चिंगक्वांग बांगसू ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत पनिशमेंट डिसाइड कर दी और याओजी हंसते हुए बोलने लगी कि जब वांग एर्गू खुद को स्वीट डॉग मान ही चुका है तो अब उसे पूरे 3 मिनट तक कुत्ते की तरह भौंकना होगा। लाइव चैट में लोग इस ह्यूमिलिएशन को एंजॉय कर रहे थे और याओजी भी एक्साइटेड होकर लगातार चिंगक्वांग की बातें आगे बढ़ा रही थी। वो वांग एर्गू को इंसल्ट करते हुए कहती है कि अब अच्छे डॉग की तरह बिहेव करना सीखो। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस छाया रहता है, फिर आखिरकार वांग एर्गो मजबूरी में कैमरा के सामने बैठकर धीरे धीरे भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि चिंगक्वांग बांशु को यह भी काफी नहीं लगा। फ्लोटिंग कमेंट्स में फिर मैसेज आता है कि उसका पपी तो लोगों को काटना पसंद करता है, इसीलिए अब उसे दांत दिखाकर भौंकना चाहिए। याओजी तुरंत हंसते हुए वही बात आगे रिपीट करती है और कंफ्यूज्ड होने के बावजूद वांग एर्गो फिर भी वही सब करने लगता है। ये सब देखकर तुम्हें भी अंदर से इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि आखिर ये सिर्फ एक नॉर्मल पीके था, कोई इंसान को इतनी बेइज्जती करने वाली चीज नहीं। क्यूरियोसिटी में तुम तुरंत वांग एर्गो के लाइव रूम में स्विच करते हो और वहां पब्लिक चैट पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुकी होती है। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ वांग एर्गो के लिए अनफेयर फील कर रहे थे, जबकि याओजी के फैंस लगातार आकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार 3 मिनट की ये ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट खत्म होती है और वांग एर्गू चुपचाप वापस चेयर पर बैठ जाता है। तभी अचानक नोटिफिकेशन आती है कि चिंगक्वांग बांगसू उसके लाइव रूम में एंटर कर चुका है। अगले ही पल स्क्रीन पर गिफ्ट एनिमेशन फ्लैश होती है, जहां चिंगक्वांग उसे एक सनग्लासेस गिफ्ट भेजता है और उसके साथ फ्लोटिंग मैसेज आता है कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। पब्लिक इंस्टेंटली समझ जाती है कि ये सपोर्ट नहीं बल्कि सीधी ह्यूमिलिएशन है। लेकिन इतनी इंसल्ट के बाद भी वांग एर्गू बस हल्की सी स्माइल के साथ पोलाइटली थैंक्स बोलता है और मेडिकल एक्सपेंसेस भेजने के लिए चिंगक्वांग का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ याओजी प्राउडली हंसते हुए कहती है कि अब डॉग ब्रदर यहाँ से जा सकता है और दोबारा उसके सामने आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ पीके करना भी उसका लेवल गिरा देता है। इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद भी वांग एर्गो कोई हार्श रिप्लाई नहीं देता, बस साइलेंटली कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी तुम अपने नए रजिस्टर्ड अकाउंट से फेयर तरीके से पूछते हो कि आखिर याओजी और उसके बीच इतना बड़ा इशू क्या है, लेकिन वांग एर्गाओ बस सिर हिलाकर बात टाल देता है और कहता है कि लोगों की पीठ पीछे बुरा बोलना सही नहीं होता। हालांकि वो खुद कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके फैंस खुद को रोक नहीं पाते और पूरा ट्रूथ सामने आना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में तुम्हें पूरा ड्रामा समझ आ जाता है। असल में ये वही क्लासिक बिट्रेयल स्टोरी थी जहां याओजी पहले वांग एर्गू के करीब आई, फिर सीक्रेटली उसके बड़े सपोर्टर्स यानी बिग ब्रदर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने फैंस के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई, लोगों को वांग एर्गू के खिलाफ भड़काया और धीरे धीरे उसके लॉयल
सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया। इतना ही नहीं, मौका मिलते ही उसने वांग एरजू और उसकी ओरिजिनल कंपनी दोनों की पीठ पीछे वार कर दिया और अब पॉपुलर होते ही उसी इंसान को पब्लिक में इंसल्ट करके अपना स्टेटस शो ऑफ कर रही थी। याओजी ने सोचा था कि अगर वो वांग एरगू और कुनपेंग प्लेटफॉर्म की कंपनी के बीच फूट डाल देगी तो आखिर में कंपनी उसी का सपोर्ट करेगी, लेकिन चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं हुई। कंपनी को पता चल गया कि पीछे से वही मैनिपुलेशन और चीटिंग कर रही थी, जिसके बाद उसे सीधे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ वांग एरगो इतना लकी नहीं था, क्योंकि इस पूरे ड्रामा के बाद उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसकी पॉपुलैरिटी गिर चुकी थी, सपोर्टर्स कम हो गए थे और हालत ऐसी थी कि बिना किसी मिरेकल के दोबारा ऊपर आना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि अब उसकी मुलाकात तुमसे हो चुकी। तुम मजाक में हंसते हुए उसे कहते हो कि फ्यूचर में दोबारा स्वीट डॉग मत बनना, और ये सुनकर वांग एरगो तुरंत सीरियस होकर सिर हिलाता है। वो साफ बोलता है कि अब चाहे उसके लाइव रूम में सिर्फ 5 फैंस ही क्यों ना बचे, फिर भी वो दोबारा किसी के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागेगा। इतना ही नहीं, वो अपने व्यूअर्स को भी समझाने लगता है कि किसी के लिए खुद को खो देना आखिर में सिर्फ दर्द देता है, क्योंकि एंड में लिख करने लायक कुछ भी नहीं बचता। उसकी बात सुनकर तुम सेटिस्फाइड फील करते हो, फिर अचानक उससे पूछते हो कि क्या वो तुम पर भरोसा करता है। वांग एरगो कंफ्यूजन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो। तब तुम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि अगर वो चाहे तो तुम उसे फिर से बड़ा बना सकते हो, इतना बड़ा कि वो दोबारा स्टार बन जाए। ये सुनकर वांग एरगो पहले तो हंस पड़ता है और कहता है कि ये कोई मूवी नहीं है, क्योंकि उसकी करंट सिचुएशन में कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन तुम बिना हेजिटेंट किए उसे एक और मौका देने की बात करते हो और सीधे चैलेंज देते हो कि अभी इसी वक्त याओजी को फिर से पीके के लिए कनेक्ट करे। ये सुनते ही पूरा लाइव रूम अचानक साइलेंट हो जाता है। वांग एरगू खुद भी शॉक में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। तुम बिना डरे सिंपली बोलते हो कि हाँ बिल्कुल सीरियस हो, लेकिन वांग एरगू हेजिटेट करने लगता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसे पब्लिक में पर्सनैलिटी तक इंसल्ट करके बेइज्जत किया गया था, और अब अगर वो फिर हार गया तो शायद पनिशमेंट उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगी। वो स्क्रीन को घूरते हुए भारी आवाज में पूछता है कि क्या सच में वो तुम पर भरोसा कर सकता है। तब तुम कामली जवाब देते हो कि जब तक इंसान में हिम्मत होती है तब तक वो दोबारा पीक पर पहुंच सकता है, और अगर वो डरना छोड़ दे तो तुम उसे फिर से टॉप तक ले जाओगे। तुम्हारी बात सुनकर उसके फैंस भी सडनली मोटिवेट हो जाते हैं और लाइव चैट में लगातार उसे एनकरेज करने लगते हैं। कोई बोलता है कि रिस्क लो, साइकिल से मोटरसाइकिल बन जाओगे, तो कोई उसे फियरलेस होकर लड़ने के लिए पुश करता है। आखिरकार वांग एरगू अपने दांत भींच लेता है और उसकी आंखों में फिर से वही लॉस्ट कॉन्फिडेंस लौटने लगता है। अगले ही पल वो डीप ब्रेथ लेकर कहता है कि अब डरने का कोई फायदा नहीं, और इतना बोलते ही सीधे याओजी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता है। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कनेक्शन सक्सेसफुल। कनेक्शन होते ही याओजी ने बिना टाइम वेस्ट किए फिर से वांग एरगो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंसते हुए कहने लगी कि आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से, क्योंकि कुछ देर पहले तक पब्लिक में इंसल्ट होने के बाद अब फिर से उसके सामने आने की हिम्मत करना ऑलमोस्ट शेमलेस जैसा लग रहा था। लेकिन इस बार वांग एरगू पहले जैसा वीक नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और उसने कामली जवाब दिया कि डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। यही कॉन्फिडेंस देखकर याओजी खुद भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। वो ताना मारते हुए पूछती है कि क्या अचानक किसी छोटे व्हाइट अकाउंट यानी नए सपोर्टर के भरोसे इतना टफ बनने लगा है। ये सुनकर वांग एरगू का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो साफ कह देता है कि बेकार की बातें छोड़ो और अगर हिम्मत है तो एक और राउंड खेलो। याओजी तुरंत रेडी हो जाती है, लेकिन इस बार पनिशमेंट को और ह्यूमिलिएटिंग बनाने का आइडिया सामने रखती है। वो पूछती है कि क्या उसके पास चॉकलेट कैन है, और जवाब मिलते ही हंसने लगती है। और फिर वो बेहद इंसल्टिंग तरीके से कहती है कि अगर वांग एरगू हार गया तो उसे चॉकलेट कैन जमीन पर रखकर उसी तरह डॉग की तरह लिक करना होगा जैसे पहले आइसक्रीम लिक की थी। ये सुनकर माहौल इंस्टेंटली हैवी हो जाता है, क्योंकि अब वांग एरगू के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी वो बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर हार गया तो पनिशमेंट भी मान लेगा। दूसरी तरफ याओजी कॉन्फिडेंटली हंसती रहती है और तुम्हें डायरेक्टली मॉक करते हुए बोलती है कि चलो लिटिल व्हाइट अकाउंट, अब कोशिश करके पीके को लेवल 3 या 4 तक तो पहुंचाओ। इसके बाद ऑफिशियली पीके स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट का काउंटडाउन स्क्रीन पर चलने लगता है। मैच शुरू होते ही याओजी के वोट्स रॉकेट की तरह बढ़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसके पास 20,000 से ज्यादा वोट्स आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग एरगू का स्कोर ऑलमोस्ट डेड पड़ा होता है। वो खुद भी कोई वोट्स नहीं मांगता, क्योंकि उसकी सारी उम्मीद अब सिर्फ तुम पर टिकी हुई थी। लाइव रूम के व्यूअर्स भी सांस रोके बस यही वेट कर रहे थे कि आखिर तुम मूव कब करोगे। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वांग एरगू के माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। अंदर ही अंदर वो साइलेंटली प्रे कर रहा था कि इस बार मिरेकल हो जाए। तभी तुम कामली गिफ्ट सेक्शन ओपन करते हो, स्क्रीन पर फिंगर रखते हो और सीधे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जिया नियनहुआ पर क्लिक कर देते हो। शुरुआत में तुम डिलिबरेटली स्लो रहते हो, जैसे सही मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। पूरा 1 मिनट गुजर जाता है और याओजी अब खुद को रोक नहीं पाती। वो जैसे ही सामने वाले को फिर इंसल्ट करने के लिए बोलना शुरू करती है, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पूरा सिचुएशन उल्टा पलट जाता है। अचानक वांग एरगो की साइड पर ब्लू ब्लड इफेक्ट फट पड़ता है और स्क्रीन पर एक के बाद एक पिंक और एक योर
शॉक स्पेशल इफेक्ट्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। जिया नियानहुआ के एनिमेशंस पूरे लाइव प्लेटफॉर्म पर छा जाते हैं और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन हर तरफ फ्लैश होने लगती है कि ताइचू फुयू ने वांग एर्गू के लाइव रूम में जिया नियानहुआ भेजा है। ये सीन देखते ही याओ जी का चेहरा इंस्टेंटली उतर जाता है, जैसे किसी ने उसके सामने पूरी गेम पलट दी हो। दूसरी तरफ वांग एर्गो की हालत एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट क्रेजी जैसी हो जाती है। वो खुशी में अपने माथे पर पैसे रगड़ने लगता है, हाथ पैर हिलाकर जोर से शाउट करता है और बार बार जिया नियानहुआ भेजने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो जल्दी से अपने पास रखा गिफ्ट बास्केट उठाता है, कैमरा की तरफ दिखाते हुए उसे आगे फेंकता है और आखिर में पूरी सीरियसनेस के साथ झुककर तुम्हें थैंक यू बोलता है। कुछ ही पलों में वांग एर्गो का पूरा लाइव रूम सिर्फ एक नाम से भर जाता है और हर तरफ लोग लगातार ब्रदर शू स्पैम करने लगते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे इस फीलिंग का मजा आने लगता है, क्योंकि किसी को इतनी कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट करना सच में अलग ही थ्रिल दे रहा था। दूसरी तरफ वांग एर्गू अब पूरी तरह एनर्जी से भर चुका था। वो स्लीव्स ऊपर चढ़ाकर एक्साइटेड आवाज में कहने लगता है कि अब ग्रीन टी चिकन यानी याओ जी पहले जैसी टफ क्यों नहीं लग रही, अभी अचानक इतनी चुप क्यों हो गई। फिर खुद ही सार्कास्टिक तरीके से बोलता है कि ओह हाँ, शायद लगातार स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। और सच में यही हो रहा था, क्योंकि जैसे ही याओ जी कुछ बोलने की कोशिश करती, उसी वक्त तुम्हारी तरफ से एक और जिया नियाना हुआ गिफ्ट स्क्रीन पर एक्सप्लोड हो जाता। अगर चिंगकोंग बांशु 2 गिफ्ट्स भेजता तो तुम 3 भेज देते, वो 10 फेंकता तो तुम 11 डाल देते। हर बार तुम उससे बस एक कदम आगे रहते और यही चीज पूरे लाइव शो को नेक्स्ट लेवल एंटरटेनिंग बना रही थी। जिया नियानहुआ के फ्लैशी इफेक्ट्स बार बार पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे थे, जिससे याओ जी का चेहरा धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा था। उसके लाइव रूम की बराज भी अब पैनिक मोड में चली गई थी। फैंस समझ चुके थे कि इस बार सामने वाला रैंडम सपोर्टर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया है। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हुए ये तक बोलने लगे कि कहीं ब्रदर चिंगकोंग का वॉलेट ही टूट ना जाए। प्रेशर इतना बढ़ गया कि आखिरकार चिंगकोंग बैंक्सू को मजबूरी में सीधे 50 जिया नियानहुआ एक साथ फेंकने पड़े और ये अमाउंट सीधा 1.5 लाख युएन तक पहुंच गया। लेकिन इस बार याओ जी थोड़ा स्मार्ट खेलती है। वो जल्दी रिएक्ट करने की जगह 5-6 सेकंड्स वेट करती है। शायद उसे लगा कि अब तुम मूव नहीं करोगे। जैसे ही उसे कॉन्फिडेंस आया, वो फिर से प्राउडली बोलना शुरू करती है, लेकिन उसके मुंह से पहला प्रॉपर वर्ड निकलने से पहले ही तुम्हारी तरफ से 51 जिया नियानहुआ एक साथ स्क्रीन पर फट पड़ते हैं। अचानक पूरे प्लेटफॉर्म पर फिर से वही मैसिव इफेक्ट्स छा जाते हैं और ये डर्टी लेकिन जीनियस ऑपरेशन देखकर वांग एर्गो खुद भी कुछ सेकंड्स के लिए नंब हो जाता है। अगले ही पल वो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट कंट्रोल खो देता है और जोर जोर से तुम्हारा धन्यवाद करने लगता है। इस वक्त शायद पूरी दुनिया में सिर्फ वही समझ पा रहा था कि उसके लिए ये पीके कितना इंपॉर्टेंट था। जीत या हार अब मैटर ही नहीं कर रही थी, क्योंकि कुनपेंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद उसकी जिंदगी लगातार नीचे गिरती चली गई थी। करियर खत्म हो चुका था, रिस्पेक्ट टूट चुकी थी और वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था। लेकिन तभी अचानक उसकी जिंदगी में तुम जैसे सपोर्टर की एंट्री हुई, जिसने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो सीरियस आवाज में कहता है कि जब वो जिंदगी के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर था, तब तुमने उसका हाथ पकड़ा। फिर चाहे ये पीके जीते या हारे, वो जिंदगी भर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। उसकी इमोशनल बातें सुनकर तुम तुरंत उसे रोक देते हो और कहते हो कि बस अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, अगर बोलना नहीं आता तो कम बोला करो। ये सुनकर वांग एर्गो हंस पड़ता है और ऑनेस्टली एडमिट करता है कि वो बातों में अच्छा नहीं है, इसीलिए बुरा मत मानना। लेकिन तभी लाइव रूम के एक्सपीरियंस्ड फैंस अचानक पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि टाइमर पर सिर्फ 1 मिनट बचा था। वो लगातार वार्निंग देने लगते हैं कि ध्यान रखो, सामने वाला आखिरी मोमेंट में टावर स्टील जरूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें ये बात पहले से पता थी और अंदर ही अंदर तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि अगर खेलना है तो इस बार मजा लेकर खेलोगे। अब तुमने भी डिसाइड कर लिया था कि अगर खेलना है तो ऐसा खेलो कि पूरा प्लेटफॉर्म याद रखे। पीके के आखिरी 20 सेकंड शुरू होते ही सामने वाली साइड अचानक क्रेजी तरीके से एक्सप्लोड होने लगती है। याओ जी की तरफ से स्नोबॉल की तरह वॉट्स बढ़ने लगते हैं और पूरे प्लेटफॉर्म पर लगातार फ्लोटिंग इफेक्ट्स छा जाते हैं। अगले ही पल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश होती है कि याओ जी के लाइव रूम में जिया नियाना हुआ की गिनती सीधे 188 तक पहुंच चुकी है। उसके फैंस खुशी में पागल हो जाते हैं। कोई फूल बरसाने की बात कर रहा था तो कोई पहले से जीत सेलिब्रेट करने लगा था। सच कहें तो 188 जिया नियानहुआ देखने के बाद खुद याओ जी को भी लगने लगा कि मैच अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि उसके कुछ व्यूअर्स तो सीधे वांग एर्गू के लाइव रूम में जाकर मजाक उड़ाने लगे। कोई सार्केस्टिकली बोल रहा था कि ब्रदर चू बस इतना ही कर सकता था, तो कोई कह रहा था कि पॉकेट में 2 स्टील स्टिक्स डाल देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। लेकिन तुम्हें इन ब्लैक कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगले ही सेकंड पूरा सिचुएशन फिर से उल्टा पलटने वाला था। अचानक स्क्रीन पर एक मैसिव 5 क्लॉड ड्रैगन प्रकट होता है और उसके साथ ऐसा शॉकिंग ड्रैगन शैडो इफेक्ट आता है कि मोबाइल तक हल्का कांपने लगता है। ये कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं थी, बल्कि 999 जिया नियनहुआ की हिडन स्पेशल इफेक्ट थी, जिसे शायद वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखा था। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। जैसे ही ड्रैगन इफेक्ट खत्म हुआ, पूरे स्क्रीन पर फायरवर्क्स फटने लगे और बीच में एक लाल रंग की हैप्पी न्यूज नोटिफिकेशन चमक उठी कि ताई शू फुयू ने सीधे 999 जिया
दिया नहीं अनहुआ भेज दिए हैं। पूरा प्लेटफॉर्म इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। लोग पैनिक में दूसरे लाइव रूम्स छोड़कर यहाँ आने लगे क्योंकि सबको समझ आ चुका था कि कोई टेरिफाइंग लेवल का गॉड प्लेयर मैदान में उतर चुका है। वॉन्ग एर्गो और उसके व्यूअर्स शॉक में जम जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाते, तुम दूसरा अटैक भी लॉन्च कर देते हो। फिर से प्लेटफॉर्म पर वही शीबाओ इफेक्ट्स छा जाते हैं और हर तरफ सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजने लगता है। इस वक्त लाइव रूम के ऑडियंस लिटरली स्टंट थे। वॉन्ग एर्गो स्क्रीन को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। दूसरी तरफ याओजी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी सारी एरोगेंस और कॉन्फिडेंस कुछ सेकंड्स में गायब हो चुकी थी। लेकिन सबसे पहले रियलिटी में वांग एर्गो वापस आता है। अगले ही पल वो अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कैमरा की तरफ 3 बार जोर से कॉट आउट करता है। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। वो कहने लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट इंसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले सिर झुकाकर थैंक्स कहना चाहता है। आज तुमने उसे जिंदगी के सबसे नीचे वाले पॉइंट से खींचकर दोबारा खड़ा कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ पी के नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी दोबारा शुरू होने जैसा था। इमोशनल होकर वो तुम्हें अपने रीबॉर्न पेरेंट्स तक कह देता है और कसम खाता है कि आज के बाद अगर तुम कोई भी आदेश दोगे तो वो कभी मना नहीं करेगा। वांग एर्गो की इतनी इमोशनल बातें सुनकर तुम खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगते हो और तुरंत उसे रोक देते हो। तुम कैजुअली बोलते हो कि इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है वो उसी का डिजर्व्ड रिजल्ट है। अगर उसने तुम पर भरोसा करने की हिम्मत दिखाई है, रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई है और लड़ने की हिम्मत रखी है, तो तुम भी उसे दोबारा पीक तक पहुंचाकर रहोगे। फिर तुम उसे समझाते हो कि अब आगे प्रोफेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम्स में जाना है, मेहनत करनी है और दोबारा ग्लोरी क्रिएट करनी है, इसीलिए तुम्हें डिसअपॉइंट मत करना। ये सुनते ही वांग एर्गो का कॉन्फिडेंस पूरी तरह लौट आता है। वो एक्साइटमेंट में बार बार कैमरा की तरफ झुककर बाउ करता है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि अब बस देखते जाओ, वो तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तभी पीके का पूरा 3 मिनट ऑफिशियली खत्म हो जाता है और रिजल्ट क्लियर होते ही वांग एर्गो तुरंत अपना बदला निकालना शुरू कर देता है। वो प्राउड एक्सप्रेशन के साथ याओजी को मॉक करते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले तक खुद को स्टेबल विनर समझ रही थी, लेकिन अब अचानक चुप क्यों हो गई। फिर वो सरकास्टिकली बोलता है कि जल्दी पनिशमेंट पूरा करो, क्योंकि लाइव रूम के व्यूअर्स ज्यादा देर वेट नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ याओजी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने जल्दी सिचुएशन संभालने की कोशिश की। वो कैमरा की तरफ क्यूट एक्ट करते हुए सॉफ्टली बोलने लगी कि क्या पनिशमेंट चेंज नहीं हो सकता, और अगर चाहो तो वो ब्रदर शू के लिए डांस भी कर सकती है। लेकिन तुमने उसकी तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं दी। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, वांग एर्गो सीधे उसकी बात काट देता है और कहता है कि अब ये क्यूट एक्टिंग बचाकर रखो। फिर वो सरकास्टिकली पूछता है कि क्या अब भी वो उसके ब्रदर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो बिना मर्सी दिखाए उसे पनिशमेंट पूरा करने के लिए दबाव डालने लगता है। हर वर्ड याओजी को अंदर तक हिट कर रहा था और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो मेंटली टूट चुकी है। लेकिन जब वो फिर भी मूव नहीं करती, तब वांग एर्गो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जोर से पूछता है कि अब उसका पावरफुल ब्रदर कहाँ गया, जो पहले उसे बचाने हर वक्त रेडी रहता था। फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जैसे पहले सन ग्लासेस मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पर भेजे थे, वैसे ही अब कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस और भेज दो, क्योंकि शायद इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इतना ही नहीं, वो सार्केस्टिकली कंप्लेन भी करता है कि सिर्फ एक सन ग्लासेस देना कितना स्टिंजी बिहेवियर था, कम से कम 2 तो भेजने चाहिए थे। उसकी लगातार रोस्टिंग देखकर तुम्हें भी महसूस होता है कि ये लड़का असल में काफी डेंजरस है। अगर कोई इसके साथ खड़ा हो जाए तो इसकी कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दोनों नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंजली यही चीज उसे कूल भी बना रही थी। तभी अचानक वांग एर्गो के लाइव रूम में एक नया अकाउंट एंटर करता है और आते ही 3 फ्लोटिंग मैसेजेस भेज देता है। पूरा माहौल फिर टेंस हो जाता है। वांग एर्गो खुद भी तुरंत चुप हो जाता है और तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस का वेट करने लगता है। तब तुम कैजुअली बराज में सिर्फ 3 वर्ड्स भेजते हो, लेकिन उन 3 वर्ड्स का इफेक्ट सीधा सामने वाले के ईगो पर पड़ता है। तुम डायरेक्टली पूछते हो कि आखिर खुद को कौन समझता है जो खुद को शोषण कहलवाना चाहता है। फिर मॉकिंग टोन में बोलते हो कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो पहले 2 बार फादर बोलकर सुनाओ। ये चैलेंज सुनते ही सामने वाला इंस्टेंटली भड़क जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत क्रेजी हो। लेकिन अगले ही पल वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अनाउंस करता है कि कल रात 8 बजे फाइनल मैच होगा और जो हारेगा वो सामने वाले को फादर कहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो ये वीडियो थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से फिलहाल लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली लॉन्ग वीडियोस भी आएंगे और जिन वीडियोस का पार्ट 2 पॉसिबल होगा उन्हें भी लाने की पूरी ट्राई करूंगा। तब तक इस चैनल से जुड़े रहना। कभी सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन अगर वीडियोस पसंद आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।